हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। विहिंग कहता है, और दूसरी बात, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप हर बात पे मेरी माँ की बुराई करना बंद कर दें। जिस दिन से मैं यूनमैक सेक्ट में आया हूँ, उस दिन से मैं हर रोज़ अपनी बुराइयाँ और कमियाँ सुनता हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे वो ना बताएं। अब वो फिर से झुक जाता है और बो करते हुए कहता है, ये बात अब जियान सेक्ट के लीडर के लिए है। मैं विहिंग, कर्टिसी नेम वी वुशान, जो यूनमैक जियान सेक्ट का हेड डिसिबल है। मैं आज खुद को उस पद से निकालता हूँ और यूनमैक जियान सेक्ट को भी छोड़ता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर जियान सेक्ट के लीडर मुझे बिना किसी परेशानी के और बिना किसी ट्रबल के जाने दें। वीवुशान की इस बात से वहाँ पर सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। विहिंग अभी भी बो किए हुए था। वो आंसर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उन सभी को थोड़ा वक्त लगा इस शौक से बाहर निकलने में। कुछ देर बाद सेक्ट लीडर जियान अपनी सीट से उठते हैं और विहिंग के पास जाकर कहते हैं, आशियान, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और इतनी छोटी सी बात के लिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर जाके इस बारे में बात करेंगे। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। हम आज ही यहाँ से निकलेंगे। इतना कह के वो विहिंग की एल्बो को पकड़ते हैं उसे स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन विहिंग ने जाने से मना कर दिया। ऐसे ही वो विहिंग के पास जाते हैं। विहिंग थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता हमारे बीच में बात करने को अब कुछ है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। विहिंग की इस बात पर जियान चैंग भी गुस्से में कहता है, विहिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जाने को कहोगे और हम तुम्हें जाने देंगे? मैं घर जाके सीजे से क्या कहूँगा और मदर से? तुम पागल हो क्या? वहीं दूसरी ओर लैन सिचेन और लैन कुरैन भी साइलेंट थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने हो क्या रहा है। लैन सिचेन अपने भाई की ओर देखते हैं, जिसका फेस हमेशा की तरह ब्लैंक था, पर आज लैन सिचेन इस ब्लैंक फेस को नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि आज वांगजी के मन में कुछ तो था जो लैन सिचेन के समझ के परे है। अब विहिंग जियान चैंग को आंसर करते हुए कहता है, मेरा इस सेक्ट से जाना तुम्हारे लिए ही सबसे बेस्ट है, राजकुमार जियांग। और रही बात सिजे के, मैं अगर उनके आसपास ना रहूं तो वो खुश रहेंगी। अगर तुम अपनी माँ की बात करते हो तो तुम ये जानते हो कि मैं अगर वहाँ नहीं हूँ तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि मेरा वहाँ होना उन्हें पसंद नहीं। अब वो सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर जियान, मैं आपका ऋणी हूँ। आपने उस वक्त मेरी मदद करी थी जब मैं भूखा था। आपने मुझे पाला, इतने साल तक अपने घर में जगह दी। मैं कभी भी आपका एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन मेरे पास कुछ है जो आपकी भविष्य में मदद करेगा। इतना कह के वो अपने पॉकेट से कुछ तालिस्मान निकालता है। अब उसने एक तालिस्मान जियान सेक्ट लीडर को पकड़ाते हुए कहा, ये इल्यूज़न तालिस्मान है। इससे दुश्मन को लगेगा कि उसने आपके पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया है, पर ऐसा नहीं होगा। अब वो एक तालिस्मान जियान चैंग को देता है और कहता है, इससे गोल्डन कोर सुरक्षित रहती है। ये आपकी गोल्डन कोर को नष्ट होने से बचाएगा। अब वो तीसरा तालिस्मान जियान सेक्ट लीडर को देता है और कहता है, ये आँख से रक्षा करेगा। ऐसे ही वो कुछ तालिस्मान उनको देता है। जियान चैंग और वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान विहिंग को सदमे में देख रहा था। सेक्ट लीडर जियान कहते हैं, आशान, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम घर जाके बात करेंगे, तो चलो अब हम चलते हैं। इतना कह के वो आशियन की ओर बढ़ता है,
लेकिन विहिंग ने फिर से कहा, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला और मैं सीरियस हूँ। इतना कह के उसने अपने पास से एक बेल निकाली और ताबीज़ों के ढेर के ऊपर रख दी। अब वो जाने से पहले आखिरी बार बो करता है और वांगची की ओर देखता है। वांगची ने उसे देख के नोट किया। विहिंग भी उसे देखकर नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब चियान सेक्ट के सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, लैन कुरैन अपने भतीजे की ओर देखता है। अब उसने गुस्से में कहा, वांगजी, तुमने आज मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम बिना बताए गायब हो गए पिछले 2 दिनों से। तुमने उस ट्रबल मेकर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अबेंडन किया है। मैं और तुम्हारे भाई ने डिसीजन लिया है कि तुम कुछ टाइम के लिए आइसोलेट हो जाओ और अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। सिचैन भी कहता है, वांगजी, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं चाहता था कि तुम मास्टर वेइंग के साथ फ्रेंडशिप करो, जिससे तुम अपने शेल से बाहर आ सको, पर लगता है कि मैं गलत था। जी, हम तुम्हें पनिश करने के लिए आइसोलेट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उनमें सुधार करो। हम नहीं चाहते कि आगे जाके तुम हर्ट हो, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। वांगजी उन दोनों की ओर देखता है। वांगजी को आज पहली बार अपने भाई और चाचा पर इतना गुस्सा आ रहा था। अब वो कहता है, भाई, आप और चाचा विहिंग को ठीक से जानते तक नहीं, फिर भी आप लोग उसकी इतनी बुराई कर रहे हो। आपको नहीं पता कि वो किस टाइप का इंसान है, फिर भी आप उसे जज कर रहे हो। आप मेरे लिए बेस्ट चाहते हो ना? ठीक है, आपकी मदद मैं कर देता हूँ। वांगजी की इस बात पर वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे। वांगजी भी अपनी कमर तक झुकता है और कहता है, मैं लैनजान, कटसी नेम लैन वांगजी, मैं आज गुजू सेक्ट का हेड डिसिपल है, आज अपने पद को छोड़ता हूँ। आज से इस सेक्ट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई रिश्ता है। मैं इस पाखंडियों से भरे हुए सेक्ट पर नहीं रहना चाहता, जो बस रूल्स को तब फॉलो करते हैं जब ये उनके लिए हेल्पफुल हों। मैं एक ऐसा कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ जो लोगों की मदद कर सके, ना कि एक पाखंडी। अब लैन कुरैन गुस्से में कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें एकांतवास में जाने को कह रहा हूँ। क्या वी वुशान ने इन 2 दिनों में तुम्हें ऐसा कुछ कहा या ये करने को मजबूर किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी सज़ा उसे दूंगा। वहीं दूसरी ओर सिचेन था, जो शौक में वांगची की ओर देख रहा था। अब वांगची कहता है, लैंड मास्टर, आपका अब मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं गुसू लैंड सेक्ट को छोड़ चुका हूँ। और रही बात विहिंग की, उसने मुझे ना ऐसा करने को कहा है, ना मुझे मजबूर किया है। मैं ये खुद अपने होशो हवास में और अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आपको और आपके सेक्ट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ना कहकर वांगजी अपने कमर से जेट टोकन निकालता है और उनके सामने रख देता है। उसने जाने से पहले आखिरी बार बो किया और वहाँ से बिना मुड़े चला गया। उसके जाने के बाद भी कई देर तक सिचैन और कुरैन शौक में थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।